हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह से इनकी हथेली की शेप आप देख पाएंगे, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं। साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, काफी अच्छी थिकनेस आप यहाँ पर फिंगर की देख सकते हैं। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना और थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, एक न्यायप्रिय नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। इंडेक्स फिंगर की बात करें तो काफी थिक बृहस्पति फिंगर आपको नजर आएगी, अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहेगा। और अगर देखा जाए इस फिंगर की लेंथ को तो भले ही यह फिंगर हमें इनकी सूर्य फिंगर से थोड़ी शॉर्ट लग रही है, लेकिन अच्छी लेंथ में है, अच्छी थिकनेस में और बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और काफी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में यहां पर इनकी इंडेक्स फिंगर से भी ज्यादा नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहता है, काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पर रिस्क की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सबसे छोटी फिंगर को, मरकरी फिंगर। आप यहां पर देखेंगे लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रांग होता है। कैलकुलेशंस लगाने में ऐसे व्यक्ति काफी माहिर होते हैं, काफी अच्छी जो दूरदृष्टि ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी का एरिया है, मरकरी माउंट है, हल्का सा लो सेट होता हुआ, जबकि इनका सूर्य पर्वत और शनि पर्वत काफी हाई सेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव रह सकता है, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में इस फिंगर की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और यह माउंट अगर आप देखेंगे तो आपको हल्का सा उठा हुआ नजर आएगा और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी देखने को मिलेंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को बहुत ही सिंपैथेटिक स्वभाव देता है,
ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। सूर्य माउंट की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो सूर्य माउंट का एरिया बिल्कुल फ्लैट है, और सूर्य रेखा की अगर बात की जाए तो यहां पर सूर्य रेखा मौजूद है। इस माउंट का फ्लैट होना नेटिव के यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई रिवार्ड, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा का यहाँ पर होना नेटिव को लेटर एज में चलकर बहुत लाभ देता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में यहां से एक रेखा चलती है जिसको हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, सूर्य रेखा में मिलती हुई, और यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, काफी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव लेटर एज में चलकर समाज में काफी अच्छी प्रसिद्धि जरूर पाता है। ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाता है। शनि की बात करें तो शनि का जो माउंट है ये दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। और आप यहां पर देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा यहां से शुरू होकर कुछ इस तरह से यहां तक ऊपर तक आती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस रेखा में आपको यहां पर हल्की वीकनेस नजर आएगी, और इस एरिया में भी, क्योंकि यहां पर कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई यानी काटती हुई नजर आई है। यह रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी फेट लाइन को क्रॉस करती हुई, जिसकी वजह से जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। और आप एक चीज और देखेंगे, यहां से इनकी रेखा ये काफी अच्छी हो रही है, यहां से काफी स्ट्रेंथ में, और यहां पर आकर एक छोटी सी ब्रेक के साथ आगे बढ़ रही है। तो लगभग 36 की एज तक स्ट्रगल ज्यादा रहेगी, क्योंकि यह जो माइंड लाइन है इसके ऊपर 36 वर्ष की एज काउंट होती है। अगर 36 की एज के बाद भाग्य रेखा स्ट्रांग हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 36 की एज के बाद काफी पॉजिटिव बदलाव आते हैं। 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की करना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं इनके गुरु पर्वत का एरिया काफी उभरा हुआ, बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति काफी बुद्धिमान होते हैं, काफी अच्छी विजडम इनके भीतर रहती है। एक नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनका गुरु पर्वत उठा हुआ हो। साथ ही साथ आप देखेंगे इस तरह की कुछ रेखाएं इनकी माइंड लाइन से और इनकी लाइफ लाइन से निकल रही हैं। जैसे यहां से एक रेखा निकल रही है, यह आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। यह जो रेखा होती है नीचे की तरफ चलने वाली, इसको लाइफ लाइन कहते हैं, और यह जो रेखा इसको माइंड लाइन कहते हैं। इस तरह की रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं, हाथ में अगर तरक्की की रेखाएं मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की करता है। भले ही शनि पर्वत के दबने की वजह से कुछ संघर्ष की स्थितियां भी बनेंगी जीवन में, लेकिन उस सब के बावजूद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है, जिसके गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाएं, प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं। उसी के साथ साथ आपको इन्हीं रेखाओं की मदद से यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा चिन्ह, एक रेक्टेंगल जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। गुरु पर्वत के ऊपर ऐसा चिन्ह बनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव की स्पिरिचुअलिटी प्रोटेक्टेड रहती है, नेटिव की फैमिली को भी प्रोटेक्शन देने का काम इस तरह का स्क्वायर का चिन्ह करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। एक बहुत ही बारीक रेखा बाहर की तरफ निकलकर यहाँ पर एक वी सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है, जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ पे ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में काफी ऊंचाई तक पहुंचता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जिन लोगों के हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति बेईमानी के रास्ते पर चलकर काम करना, पैसा कमाना शुरू कर दे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसी चिन्ह के साथ साथ एक और चिन्ह आपको नजर आएगा जिसको हम एम का साइन कहते हैं। आप देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है, यह वाली जो रेखा है फेट लाइन कहलाती है, यह मस्तिष्क रेखा है, और इसके बाद यह लाइफ लाइन है। ये सभी रेखाएं मिलकर इनकी हथेली में एक एम का सिंबल बना रही है। अब आप इसको देखेंगे पूरी तरह से क्लियर एम का साइन आपको इनके हाथ में बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं,
जिनके के हाथ में यह कंप्लीट एम का सिंबल बन जाए। ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो भाग्यशाली होते ही हैं, साथ ही साथ जिनके साथ भी इनकी मित्रता होती है, जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप हो या शादी हो, उनके लिए भी काफी लकी साबित होते हैं। इस एम का चिन्ह बनना नेटिव को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और खास तौर पर यहां से फेट लाइन का स्ट्रांग होना 36 की एज के बाद नेटिव को प्रोग्रेस की राह की तरफ ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। अब देखेंगे इनकी हार्ट लाइन अदरवाइज बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस भी आपको नजर आएंगी हार्ट लाइन से नीचे की तरफ चलती हुई। ऐसी ब्रांचेस का होना लेटर एज में चलकर नेटिव को कुछ दिक्कतें देता है। ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, और इमोशनल सेटबैक्स ऐसी रेखाओं की, ऐसी ब्रांचेस की वजह से नेटिव को जीवन में मिल सकते हैं। माइंड लाइन को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है काफी अच्छी नजर आ रही है। लास्ट में चलकर माइंड की लाइन दो भागों में बंटकर एक फोर्क जैसा चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह नेटिव को काफी क्रिएटिव बनाता है। काफी अच्छी राइटिंग एबिलिटीज और आर्टिस्टिक एबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी ऐसे व्यक्ति को रहती है जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आए। माइंड लाइन से कुछ इस तरह की रेखाएं ऊपर की तरफ उठती है और कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस देती हैं, थोड़ा तनाव ऐसी रेखाओं की वजह से रहता है, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, और जीवन रेखा के अंत में चलकर एक मछली नुमा आकृति आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, यह जो एक चिन्ह है यह इनके केतु पर्वत के ऊपर बनता हुआ। इस तरह का फिश का सिंबल अगर केतु माउंट के ऊपर बन रहा हो तो यह नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। फॉरेन ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस तरह के चिन्ह की वजह से रहते हैं। इंश्योरेंस के जरिए धन का मिलना या इनहेरिटेंस के जरिए धन का मिलना इस तरह के चिन्ह की वजह से पॉसिबल हो जाता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की लंबाई की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे लगभग इस एरिया से शुरू होकर यह रेखा आपको यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी। 75 से 80 के बीच की एज को यह रेखा इंडिकेट करती है। जीवन रेखा के साथ साथ इस तरह की रेखा जिसको मंगल रेखा कहते हैं, इसका चलना नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का बनाता है। थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है, और अग्रेशन की वजह से नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर देखा जाए इनकी लाइफ लाइन काफी अच्छी है, लेकिन लाइफ लाइन पर भी कुछ स्ट्रेस लाइंस का प्रभाव रहेगा। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा को क्रॉस करती हुई नजर आएंगी, जिनकी वजह से नेटिव को थोड़ी दिक्कतें अपनी हेल्थ को लेकर भी फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी और लंबी लाइफ की लाइन होना नेटिव की लंबी एज को दर्शाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस एरिया में आकर थोड़ी वीकनेस, जो लगभग 60 के आसपास की एज रहेगी, यहाँ पर आकर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। और इनकी भाग्य रेखा की बात करें तो यहाँ से चलने वाली भाग्य रेखा आपको इस एरिया में आकर थोड़ी ओवरलैपिंग दर्शा रही है, इस तरह की रेखा। लेकिन यहाँ से इससे आगे की रेखा बहुत अच्छी है। यहाँ पर आकर इस रेखा में कुछ ओवरलैपिंग्स, कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं जो अप्स एंड डाउन्स को दर्शाती हैं। लेकिन 36 वर्षीय एज के बाद प्रोग्रेस नेटिव के जीवन में जरूर होने वाली है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, आप देखेंगे यह जो वीनस का एरिया है काफी उठा हुआ है। वीनस माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर पाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ से जुड़ी दिक्कतें, अपनी मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया पर आपको कुछ बारीक रेखाएं इस तरह से नजर आएंगी। अदरवाइज बहुत ज्यादा रेखाएं ना होना इनकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काफी अच्छा रहेगा। ऐसी रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर मिलता है। कई बार विदेश यात्राएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में,
और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।